और इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हवा का रुख बदलने से ठिठुरन और बढ़ गई। ग्वालियर समेत प्रदेश के 7 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तो ग्वालियर में 9.3, दतिया में 9.6, रीवा 8.9, खजुराहो 9.8, नौगांव 7.8 और सीधी में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चंबल संभाग में सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं रतलाम, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल और नर्मदापुरम में तापमान 15 से लेकर 19 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना है। अनुमान ये भी है कि 1 से लेकर 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। अगले 3 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में इसी तरह से उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके बाद तेज सर्दी का दौर शुरू हो सकता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने हाइपोथर्मिया और वायरल संक्रमण से सावधान रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी से हमारे साथी जुड़ चुके हैं। भोपाल से स्वाति शर्मा और राजधानी रायपुर से मनीषा त्रिपाठी। पहले भोपाल का रुख करते हैं। स्वाति, मध्य प्रदेश की सर्दी के बारे में जान लेते हैं। कहां क्या कुछ डिटेल? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है यहाँ का जो तापमान है वो कुछ जिलों का तापमान जो है वो बहुत ही कम हो गया है। वहीं अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल का जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री तक है। रात का जो तापमान है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन दिन में गर्मी रहती है। हालांकि हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लोग आराम से चल फिर पा रहे हैं, बाहर निकल पा रहे हैं। अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में ठिठुरन बढ़ी है। वहाँ के जो जिले हैं वहाँ पर जो पारा है वो 8 से 9 डिग्री तक जो गिर गया है और 8 से 9 डिग्री वहाँ पर जो तापमान है वो है। यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो तापमान है वो बड़ा है, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग और जो चंबल नदी से जुड़े हुए जो शहर हैं और जो जिले हैं वहाँ पर जो है तापमान बहुत ही ज़्यादा गिरा है। तो हवाएं बहुत तेज चल रही है, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने की वजह से ये तापमान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन अगले 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर सर्दी का जो रुख है वो तो स्वाति हमें बता रही हैं कि अगले 2 से 3 दिनों तक थोड़ा सा जो तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है। सर्दी का जो सितम है एक बार फिर से बढ़ सकता है। लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है मनीषा, हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी हुई है। मनीषा, किस तरह का मौसम विभाग जानकारी दे रहा है? क्योंकि कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आज से थोड़ा सा तापमान में जरूर गिरावट हो सकती है। क्या एहतियात बरतने के निर्देश है? देखिए, राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें राजधानी की या फिर हम बात करें और किसी जिले की, तो शीतलहर के साथ साथ जो है वो लोगों के लिए ठंड का एहसास जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 26 से 28 नवंबर यानी बीते 2 दिन से जो है वो राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में जो है वो शीतलहर काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। हालांकि नवम्बर मिड से जो है वो ठंड का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन बीते 1 हफ्ते से देखा जा रहा था कि जितनी स्पीड से ठंड ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी थी उतनी ही स्पीड से जो है वो ठंड का प्रभाव जो है वो कम हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ठंड की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और 28 से 30 नवंबर तक मौसम विभाग की तरफ से जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में जो है वो शीतलहर का जो है वो घोषणा की गई है। अब ऐसे में अलाव की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ के भी यही हाल है कि ठंड अब आने वाले 2-3 दिनों में और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अब ठंड में एक बार फिर से कह सकते हैं तापमान में गिरावट होगी, तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी, खांसी और एक बार फिर से वायरल फीवर की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बने रहिए IANS 24/7 के साथ और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।